हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पे आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो एक्सेल की पूरी कंप्लीट सीरीज यहां पर गिवन है। एक्सेल की पूरी प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से आप एक एक वीडियो देख सकते हैं और एक्सेल में एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेल आज की नीड है और सबकी ज़रूरत है। लेकिन एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो हमें केवल टेबल में रो और कॉलम में डाटा को सजाना ही नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। जब हम प्रिंटिंग पे आते हैं तो प्रिंटिंग में कई बार हमारा केस फंस जाता है और हमें करना क्या होता है कि हमसे कह दिया जाता है कि भाई ये जो हेडिंग है ऊपर की, इस हेडिंग को आपको प्रिंट करना है और साथ साथ आपको कंटेंट प्रिंट करना है। जबकि होता ये है कि अगर हमारे पास 2000 रोज में रिकॉर्ड है और ऊपर एक बार हेडिंग है, तो जब प्रिंट आउट लेते हैं तो एक बार हेडिंग आती है और बाकी में केवल हमारा डाटा दिख कर आता है। हम ये चाहते हैं कि जब भी हम प्रिंट आउट लें तो हमारी हेडिंग जो है वो हर पेज पर आए, मतलब पहले हेडिंग हो फिर डाटा आए, चाहे 20-25 लाइनें आ जाएं, उसके बाद फिर हेडिंग आए फिर डाटा आए। तो ये चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, कैसी भी हेडिंग हो, ये हेडिंग हमें अपने प्रिंट आउट में चाहिए। तो ये काम हम कैसे करेंगे? ये काम चुटकियों में कर सकते हैं। पूरा सेटअप आपको देखना पड़ेगा, आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। जैसे हमारी शीट है, इसको अगर हम प्रिंट आउट करते हैं, देखिए प्रिंटिंग के लिए मैं फाइल पे जाता हूँ और प्रिंट पे करता हूँ। पहले आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें और इसमें। यहाँ पर ये आपको जो शीट दिख रही है इसको मैं थोड़ा लार्ज करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जूम करके। ये हमारा पहला पेज है। इस पेज में देखिए आपको ऊपर की हेडिंग दिख रही है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये दिख रहा है पूरा, ठीक है। और लेकिन जब हम दूसरे पेज पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप हमें देखेंगे कि डाटा तो दिखेगा मगर हेडिंग नहीं दिख रही है ना। पहले पेज पर हेडिंग भी थी लेकिन दूसरे पेज पर हेडिंग गायब है, डाटा दिख रहा है, ठीक है। तो जितना भी डाटा इसके अंदर है वो सब दिखेगा लेकिन हेडिंग नहीं है। हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि हेडिंग हमारे हर पेज पर आए। मतलब जैसे यहाँ पर ये राहुल बजाज लिखा है तो इसके ऊपर नेम आना चाहिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम हेडिंग होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं आ रही हैं। तो ऐसा एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि हर पेज, जितने भी पेज आप हैं उसमें प्रिंट कर रहे हैं, 50 पेज प्रिंट कर रहे हैं, सब चीज़ें हम हेडिंग तो एक बार बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग हम लोगों ने एक बार बनाई थी, ये देखिए, ठीक है। और लेकिन बाद में रिकॉर्ड एंट्री होती रहती है। लेकिन अगर 100 पेज में भी हमारी प्रिंट आउट जा रहा है तो हर पेज पर हेडिंग आनी चाहिए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि हर पेज पर ये हेडिंग आ जाए? हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम सीधा इसके लिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास होता है पेज लेआउट, और पेज लेआउट पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स, जो टाइटल्स में प्रिंट करना है। प्रिंट टाइटल पे जाने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी हमारे सामने। इस स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा रोज टू रिपीट एट टॉप, कौन सी रोज ऐसी है जो हमें रिपीट करनी है टॉप पे। तो यहाँ पर मैं कर्सर लूँगा और कर्सर लेने के बाद जिस वाली हेडिंग को मुझे बार बार हर पेज पर प्रिंट करना है उस वाली हेडिंग को या उस वाली रो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखिए मैं कर्सर लेकर आता हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ 2 पे, तो ये जो नेम, डेट ऑफ बर्थ हर पेज पर ये पहले ज़रूर लिख करके आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ, तो ये हर पेज पर लिख कर आएगा। और इसके बाद मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ, या यहीं से मैं आपको प्रिंट का प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि फ़र्क क्या पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया प्रिंट प्रीव्यू, यहीं से दिखा दिया इसने कि जब पहला पेज प्रिंट करेंगे तो उसमें हमें ये रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ सब मिलेगा। और दूसरे पेज पे जाएंगे, वहाँ पर भी देखिए हमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जितने भी कॉलम थे, वो जितने भी पेज आपके टॉल आ रहे हैं उन टॉल पेजेस पे सब आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो और जितने भी पेज जा रहे हैं, ठीक है, सभी में आपको हेडिंग मिल जाएगी ऊपर की। ऐसा नहीं कि केवल वैल्यू लिखी है और हेडिंग हमारी मिसिंग है। तो ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और कई बार हमें इसकी नीड होती है, क्योंकि डाटा जब ज़्यादा होता है तो हमें ऐसा करना ही पड़ता है। तो हम इसे ESC की प्रेस करके प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से इसको हम सेट कर सकते हैं कि हमारा हर पेज पे इसका प्रिंट आउट जाएगा। चाहो तो आप प्रिंट प्रीव्यू वहाँ करके देख लो या यहाँ से प्रिंट पे करके देख लो, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दिखने वाली है। दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, हर पेज पे आपको सब चीज़ें दिखने वाली। मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने केवल वहाँ से सेटिंग की है। एक चीज़ में और बतानी थी, वो ये थी कि अगर ये पेज हमारा इस तरीके से इंटर्ड है तो चलिए ठीक है, मैंने कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी शीट इस तरीके से नहीं होती है कि ऊपर हेडिंग गिवन, हेडिंग लेफ्ट में गिवन है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल 1, हाँ ठीक है, सेल 1 वाली हेडिंग मैनेजर, सेल 1 वाला ले लेता हूँ। सेल 1 में देखिए हमारी जो मेन हेडिंग है वो यहाँ पर दिल्ली लखनऊ है ना, ये स्टोर्स हैं, यहाँ पर दिल्ली और लखनऊ है, और इधर हमारी राइट साइड पर एंट्रीज हैं। तो जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए एक पेज पे नहीं आ पा रही है, इसको करके दिखाता हूँ। ये नीड होती है कई बार, ये एक पेज पे नहीं आ पा रहा। देखिए एक पेज पे क्या क्या आ रहा है, बस इतना आ रहा है, नेम आ रहा है, अप्रैल, मई, जून, और इसके बाद का डेटा ही नहीं आ रहा है। तो इसके बाद का डेटा कहाँ मिलेगा? नेक्स्ट पेज पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट पेज पे क्या हो रहा है, हेडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर बचा हुआ डाटा आ जा रहा है। हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, हम चाहते हैं दोनों ही पेज, 2 पेज हो या 100 पेज हो, हर पेज पर हमें हेडिंग दिखनी चाहिए। तो इसको हम ESC की से पहले वापस आते हैं और उसके बाद अब हम करते हैं इसकी सेटिंग। सेटिंग के लिए हमें क्या करना है, हमने आपको बता रखा है। आप सीधे जाओ यहाँ पर पेज लेआउट में, और पेज लेआउट के बाद यहाँ पे प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में वैसा ही नहीं करना है जैसा आपने पिछली बार किया था, थोड़ा सा यहाँ पे बदलेगा।
यहाँ पर क्या है, कॉलम है, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यहाँ पर कॉलम पे चले जाते हैं और उसके बाद हम उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिस कॉलम को हमें बार बार प्रिंट करना है। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें बार बार प्रिंट होगी हमारी स्क्रीन पर। और उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके 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 कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं। फाइल पे गए और यहाँ पर हम चले गए प्रिंट पर। प्रिंट पर आप देखेंगे पहले पेज पर हमारे पास आ रहा है दिल्ली लखनऊ और ये अप्रैल मई जून का डाटा। नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं, नेक्स्ट पेज, ये पेज 2 आ गया, ठीक है। तो पेज 2 में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास जुलाई से पहले, जुलाई अगस्त सितंबर के पहले यहाँ पर हेडिंग बनकर आ गई है। और जो हेडिंग ऊपर थी हर्बल सेलिंग स्टोर 1, वो जो कुछ भी था वो सब कुछ वैसा की वैसा यहाँ पर एज ए हेडिंग बनकर आ गया है। और राइट साइड में वैल्यूज है। तो जितने भी पेज आएंगे सब पे ये हेडिंग हमें ज़रूर मिलेगी। तो ये है ना बहुत कमाल की चीज़, मतलब इसकी अक्सर हमें प्रिंट आउट में ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो इतना करने के बाद हम अपना सीधा प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन ये सेटिंग पता होनी चाहिए सभी।